उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने शिव महापुराण में आगे की कथा। आज की कथा में आप जानेंगे शंखचूर्ण की उत्पत्ति, शंखचूर्ण के विवाह की कथा। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया कथा को पूरा सुने और कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए भगवान शिव के चरणों में नमन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, शंखचूर्ण नाम का एक दैत्य था, जिसका वध भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों त्रिशूल मारकर किया था। अब मैं आपको उस शंखचूर्ण नामक दैत्य के विषय में बताता हूँ। हे मुनि, आप ये जानते ही हैं कि विधाता के पुत्र मरीचि हुए हैं और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को शिरोधार्य मानकर उसका पालन किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने उनके व्यवहार और गुणों से प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया था। इन्हीं की संतानों से ये पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दनु था। दनु रूपवती, गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती थी। वह एक अत्यंत शांत साध्वी भी थी। उन्हीं दनु के अनेकों पुत्र हुए। उनका विप्रचित्त नाम का पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसका भी दंभ नाम का एक पुत्र हुआ। दंभ भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों को मानने वाला था। दंभ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इतना धार्मिक होने के पश्चात भी उसके कोई संतान नहीं हुई। तब वह बड़ा निराश हो गया और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। उसने उनसे कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दंभ पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया और वहाँ 1,00,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और दंभ के भीषण तप के बारे में भी बताया। तब सारी बातें जानकर भगवान श्रीहरि बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि दंभ मेरा अनन्य भक्त है। वह अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर पिछले 1,00,000 वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही अपने प्रिय भक्त दंभ की इच्छा पूर्ति करूँगा और आप निश्चिंत होकर अपने स्थान पर चले जाइए। भगवान श्रीहरि के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तथा सभी देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भगवान विष्णु भी अपने भक्त दंभ को उसकी तपस्या का फल देने के लिए पुष्कर गए। वहां उन्हें अपने सामने पाकर दंभ बहुत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। तब श्री विष्णु बोले, हे दंभ, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभीष्ट वर मांग सकते हो। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर दंभ हाथ जोड़कर बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। तब श्री हरि विष्णु तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। इसके बाद दंभ भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आया। कुछ समय पश्चात दंभ की पत्नी गर्भवती हुई। तब दंभ के घर में एक अलौकिक तेज विद्यमान था। समय आने पर दंभ की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूर्ण रखा। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान श्रीहरि विष्णु के वरदान के फलस्वरूप दंभ को एक वीर पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। शंखचूर्ण भी धार्मिक था। अपने परम पूज्य गुरु के अमृत वचनों का
शंखचूड़ के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह पुष्कर नामक तीर्थ में जाकर एकाग्र मन से तपस्या करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया और अनेकानेक मंत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। उसकी भक्तिभाव से की गई आराधना से शीघ्र ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन जब शंखचूड़ प्रतिदिन की भांति तपस्या में मग्न था, ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। अपने आराध्य को एकाएक अपने सामने इस प्रकार खड़ा देखकर शंखचूड़ की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वह ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गया और उनके पैरों पर अपना सिर रखकर उनकी स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को ऊपर उठाया और उससे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी करूँगा। अपने आराध्य ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी जीत न सके। शंखचूड़ के इस वर को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। और फिर उसे भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच देते हुए वे कहने लगे कि शंखचूड़, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहाँ सकामा तुलसी तपस्या कर रही है। तुम वहाँ जाकर धर्मराज की कन्या तुलसी से विवाह कर लो। ये कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्धान होने पर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम की ओर चल दिया। वहाँ जाकर वह तुलसी के पास पहुँचा। शंखचूड़ को अपने सामने खड़ा देखकर वह बोली, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूँ। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया आप यहाँ से चले जाएं। आप शायद नहीं जानते कि स्त्री जाति मोहिनी होती हैं। तुलसी के वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे देवी, आपके वचन सत्य हैं, परंतु यहाँ मैं अपने आराध्य भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दनु का वंशज दानव दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व में राधिका के दिए शाप के कारण मैं दानव कुल में जन्मा हूँ। ये सब कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब तुलसी बोली, ये सत्य है कि इस संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है जो स्त्री से पराजित हो जाते हैं, परंतु आज मैं भी तुम्हारी स्पष्टवादिता से अत्यंत प्रभावित हुई हूँ। जब इस प्रकार शंखचूड़ और तुलसी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्हें देखकर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। तुम दोनों यहाँ अभी तक बातें ही कर रहे हो। शंखचूड़, मैंने तुम्हें यहाँ तुलसी का पाणी ग्रहण करने के लिए भेजा था। तुम निश्चय ही पुरुषों में श्रेष्ठ हो और तुलसी निसंदेह ही स्त्रियों में रत्न है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही एक दूसरे का हो जाना चाहिए। शंखचूड़ और तुलसी को विवाह करने के लिए कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों अनेक सुंदर मनोरम स्थानों पर अनेकों वर्षों तक विहार करते रहे। एक दूसरे का साथ पाकर वे बहुत प्रसन्न थे। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी, जब संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया, तब फिर क्या हुआ? उन दोनों ने क्या किया? व्यास जी के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, शंखचूड़ और देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह कर लिया और वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। जब दानवों को इस बात की सूचना मिली कि शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, तो वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं वहां आकर शंखचूड़ को ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ को असुरों का आधिपत्य देते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। राज सिंहासन संभालने के पश्चात
शंखचूड़ बहुत प्रसन्न था। तब शुक्राचार्य बोले, हे असुरराज शंखचूड़, तुम निस्संदेह ही वीर और पराक्रमी हो। तुम्हें आज असुरों का राज्य सौंपकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अब इस राज्य का विस्तार करना और असुरों की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। ये कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहाँ से चले गए। उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर शंखचूड़ राज्य करने लगा। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से अपनी विशाल सेना को इंद्रलोक पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वह स्वयं भी उस युद्ध में जा खड़ा हुआ। असुरों और देवताओं में बड़ा भयानक युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने अनेक असुरों को मार गिराया, अनेकों को घायल कर दिया। ये देखकर असुर सेना विचलित होकर इधर उधर भागने लगी। इसे देखकर असुर राज शंखचूड़ का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते हुए उसने देव सेना को खदेड़ दिया। दैत्यराज शंखचूड़ से डरकर देव सेना तितर बितर हो गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुफाओं और कंदराओं में जाकर छुप गई। महाबली वीर प्रतापी शंखचूड़ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु आदि सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। अनेक देवता शंखचूड़ के डर से भाग निकले। जो देवता वहां से भाग निकले थे वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। जब उन्हें ये समझ नहीं आया कि अब वे क्या करें, कहाँ जाएं, तब वे सब देवता मिलकर ऋषि मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के आक्रमण और स्वर्ग पर उसके आधिपत्य के बारे में सब कुछ ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय में भगवान विष्णु ही हमें कोई सही मार्ग बता सकते हैं, अतः हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। ये कहकर वे सब श्री हरि से मिलने के लिए बैकुंठ लोक को चल दिए। बैकुंठ लोक पहुंचकर देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने लक्ष्मीपति विष्णु जी की स्तुति की और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। देवताओं का दुख सुनकर विष्णु जी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, आप इस प्रकार दुखी ना हो। मैं शंखचूड़ के बारे में सभी कुछ जानता हूँ। पहले वह मेरा अनन्य भक्त था। इस बारे में हमें देवाधिदेव महादेव जी से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वे ही इस समस्या का सही समाधान बता सकते हैं। ये कहकर वे ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर शिवलोक की ओर चल दिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने के लिए शिवलोक पहुँचे। वहाँ शिवलोक में भगवान शिव के सभी गण उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। भगवान शिव अपनी प्रिय देवी पार्वती के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म धारण की हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर देवी पार्वती के साथ बैठे वहाँ अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनका वह अद्भुत और दिव्य रूप देखकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित अन्य सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवाधिदेव कृपा निधान भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल भगवान शिव, आप सर्वेश्वर हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा से ही इस संसार में हर कार्य होता है। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे भक्त वत्सल, आप सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर
उनके अभीष्ट कार्यों को पूरा करते हैं। भगवान, हम इस समय बड़े दुखी होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। दानवराज दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने बलपूर्वक हमारे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है। उसने अनेक देवताओं को अपना बंदी बना लिया है और देव सेना को घायल कर कईयों को मौत के घाट उतार दिया है। किसी तरह हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं। भगवान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम दुखियों के दुखों को दूर कीजिए। उस शंखचूड़ नामक दैत्य ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप उसको दंड देकर हमें मुक्त कराइए और हमारा उद्धार कीजिए। ये कहकर सब देवता चुप होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा भी अवश्य सुनिएगा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो।